इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, लाखों शिक्षा मित्रों के इंतजार की घड़ी क्या अब खत्म होने वाली है? क्या सच में बढ़ने जा रहा है उनका मानदेय और क्या उनकी सालों पुरानी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है? सरकार की बैठक के बाद जो संकेत मिले हैं उन्हें पूरे देश में हलचल मचा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कितना बढ़ेगा मानदेय और कब से मिलेगा फायदा? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस खबर में छिपी है वो जानकारी जिसका शिक्षा मित्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DPL न्यूज और आज हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि और उनकी लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर आई बड़ी अपडेट की। हाल ही में हुई बातचीत और मिले आश्वासनों के बाद उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक प्रतिनिधि मंडल और अधिकारियों के बीच हुई चर्चा में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर सकारात्मक रुख सामने आया है। बताया जा रहा है कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर औपचारिक निर्णय लिया जा सकता है। सिर्फ मानदेय ही नहीं, बल्कि सेवा, सुरक्षा, समायोजन और अन्य लंबित मांगों पर भी चर्चा हुई है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि समस्याओं के समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, लेकिन यहाँ एक बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है। अगर यह प्रस्ताव पास हुआ तो शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है और कई वर्षों से चल रहा आंदोलन भी थम सकता है। आखिर क्या है वो प्रस्ताव, हम आपको आगे बताएंगे। आपको बता दें, शिक्षा मित्रों के मानदेय में शीघ्र होगी वृद्धि, समस्याओं के समाधान का आश्वासन। चांदपुर में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की बैठक हुई, जिसमें मानदेय स्थानांतरण प्रक्रिया और लंबित समस्याओं पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष अजय पाल सिंह ने बताया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा और सभी समस्याओं का हल जल्दी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ विकासखंड जलीलपुर की एक आवश्यक बैठक BRC सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजय पाल सिंह ने की। बैठक में शिक्षा मित्रों के मानदेय स्थानांतरण प्रक्रिया और लंबित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। VRC सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अजय पाल सिंह ने बताया कि 6 जनवरी 2026 को लखनऊ के वैश्वश्रेया सभागार में आयोजित धन्यवाद सम्मान समारोह में वैश्विक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षा मित्रों को बेसिक शिक्षा की रीढ़ बताते हुए उनकी सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय आगामी 1-2 माह में अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, जिला अध्यक्ष ने शिक्षा मित्रों से हताश और निराश न होने की अपील करते हुए कहा कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि जनपद बिजनौर में कार्यरत सभी शिक्षा मित्रों का दिसंबर माह का मानदेय तथा समर्प कैंप का भुगतान कर दिया गया है। स्थानांतरण प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए अजय पाल सिंह ने कहा कि यदि कोई शिक्षा मित्र अपने वर्तमान विद्यालय में कार्यरत रहना चाहता है तो विद्यालय में शिक्षा मित्रों की संख्या का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही जनपद के भीतर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षा मित्रों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी ब्लॉकों में कैंप लगाकर स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। किसी भी विभागीय समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने कहा कि जिला कार्यकारिणी की निर्देश अनुसार ब्लॉक में सभी शिक्षा मित्रों ने अपने स्थानांतरण फॉर्म भरकर जमा कर दिए हैं। जो शिक्षा मित्र अभी तक फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं
वे स्वयं BRC कार्यालय पहुंचकर शीघ्र आवेदन जमा करें। बैठक में सुनीता चौहान, रीता चौधरी, सीमा यादव, ओमपाल सिंह, हरिराज, योगेश कुमार, सोमदेव सिंह, सुनील कुमार, संजीव कुमार, दीपिका, पूनम, कविता, शालिनी, राधा, प्रवेश कुमार, महेसर, उमेश कुमार, नीतू आजाद आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर सैकड़ों शिक्षा मित्र उपस्थित रहे, जिन्होंने मांग की कि उनकी सेवानिवृत्ति और शिक्षा मित्रों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार जल्द फैसला लेगी। सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने यह आश्वासन विधान परिषद में दिया। सपा सदस्य आशुतोष सिन्हा ने मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार से सवाल पूछा था। आशुतोष सिन्हा ने प्रश्नोत्तर काल में सरकार से पूछा था कि क्या शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए कोई समिति गठित की गई है या नहीं। इस पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने संदीप सिंह ने जवाब दिया कि किसी समिति का गठन नहीं किया गया है। आशुतोष सिन्हा ने कहा कि मामूली मानदेय पर शिक्षा मित्र और अनुदेशक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आपको बता दें, कैशलेस इलाज का शासन आदेश जल्द जारी होगा। वित्त विहीन शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को कैशलेस इलाज की सुविधा का शासन आदेश जल्द जारी किया जाएगा। सरकार की तरफ से यह भरोसा नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में दिलाया। सपा के मान सिंह यादव ने सरकार की तरफ से अंशकालिक शिक्षकों को कैशलेस इलाज के बारे में सवाल पूछा था। नेता सदन ने जवाब दिया कि 5 सितंबर को मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाने की घोषणा की थी। इसके लिए 80.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है। जल्द ही इस बारे में शासन आदेश जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें, जिलाध्यक्ष ने शिक्षा मित्रों से हताश और निराश न होने की अपील करते हुए कहा कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि जनपद बिजनौर में कार्यरत सभी शिक्षा मित्रों का दिसंबर माह का मानदेय तथा समर कैंप का भुगतान कर दिया गया है। स्थानांतरण प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए अजयपाल सिंह ने कहा कि यदि कोई शिक्षा मित्र अपने वर्तमान विद्यालय में कार्यरत रहना चाहता है तो विद्यालय में शिक्षा मित्रों की संख्या का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही जनपद के भीतर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षा मित्रों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।